तो ये नया सिरे से नया जन्म जन्म। लेना क्या पूरा करता है? Number one, how is the new birth accomplished? तो ये नए सिरे से जन्म कैसे पूर्ण हो जाता है? See, listen to this. We cannot inherit the new birth. हम ये नए सिरे से जन्म नहीं पा सकते हैं। Why? क्यों? Immediately. तुरंत क्यों The नहीं? reason is John 1:13. कारण ये है यूहन्ना 1:13। The Bible says that those who are born again were born not of blood, nor of the will of flesh, nor the will of man, but of God. बाइबल कहता है जिन्होंने नया सिरे से जन्म लिया वो मनुष्य की इच्छा के द्वारा नहीं या शारीरिक इच्छा से भी Come on. नहीं, लेकिन अब वो परमेश्वर की ओर से जन्मे Now हैं। be attentive what I'm going to speak now. अभी जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान दे। Those who are born again, जिसका जन्म हुआ है, we are born not of blood, हम लहू से नहीं, nor of the will of the flesh, यानी शरीर की इच्छा से नहीं nor the will of man, या मनुष्य की इच्छा से नहीं, but of God. लेकिन Now listen. परंतु परमेश्वर से जन्मे Your हैं। born again is connected to the will of God, not the will of man or blood of man or flesh. of तुम्हारा man. नए सिर से जन्म लेना वो मनुष्य की इच्छा से नहीं और कोई लहू से की इच्छा से नहीं, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा से हुई है। Your mothers, your fathers may be a great Christians. शायद हो सकता है तुम्हारे माँ, तुम्हारे पिताजी बहुत ही अच्छे मसीह लोग हो सकते Maybe हैं। they're greatest born again Christians in this world. शायद हो सकते है ऐसे हो सकते कि ऐसे व्यक्ति है जो बहुत ही अच्छे मसीहत लोग हैं। That will not make you born again or a Christian too. वो उसके कारण तुम ऐसा नहीं कि उसकी वजह से तुम भी एक मसीह व्यक्ति बन जाए या क्रिश्चियन बने। Pastor, मेरा बाप है ना स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल। पासवान, मेरा बाप बहुत ही आत्मिक व्यक्ति मेरा माँ है, है ना स्पिरिचुअल है। मेरी माँ बहुत ही आत्मिक है, What about you? लेकिन तुम्हारा क्या? Because your father, mother is born again Christian, that doesn't mean that you are a born again Christian. तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप एक अच्छे मसीह व्यक्ति है, उसका मतलब नहीं कि तुमने नए सिरे से जन्म लिया है। Many people have this idea because they were born into Christian home. कुछ लोगों के अंदर एक ऐसा आइडिया होता है क्योंकि हमारे जन्म जो है मसीह परिवार में हुआ है, They are automatically Christians. हाँ ऑटोमेटिक हम क्रिश्चियन हो गए हैं। Hallelujah. My brother is a pastor, my father is a man. मेरा भाई पासवान है, But are you- मेरा are you मेरा born पिताजी again? ये फलाना है क्या, लेकिन तुम्हारे नए सिरे से जन्म हुआ है। No single person, even if your parents are born again, you cannot be automatically become Christian, the follower of Christ. You have to be born again. अगर तुम्हारे माँ बाप भी मसीहा को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा नए सिरे से जन्म हुआ है, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना है। Read chapter Titus 3:5, please. The salvation does not come by works of righteousness that which we have done, but according to his mercy he saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. We cannot work our way to God. Hello. अपनी इच्छा के अनुसार हम नहीं कह सकते हम उद्धार पाएंगे। Neither God will come and say, according to me I will save you. No. न प्रभु कहेगा कि मैं आके तुम्हें बचाऊंगा। Now listen to नहीं। this. Bible says the salvation comes not by works of righteousness देखो which we have done. Hello. मैं दान दिया, मैंने ऑफरिंग दिया, मैंने चर्च बिल्डिंग फंड दिया, मैंने 100 लोगों को खाना लगाया। हेलो। अपने धर्म के कर्मों के कारण हाँ। हम उद्धार नहीं पाते हैं। यानी तुम कहोगे कि मैंने इतना सारा दशमांश दिया है, इतना सारा दान दिया है, बिल्डिंग बनाने के लिए, इमारत बनाने के लिए इतना पैसा दिया है, गरीबों में मैंने बहुत सारा खाना खिलाया, ऐसा बाइबल नहीं कहता उसके द्वारा उद्धार पाओगे। Come there. Salvation comes because of his mercy. He उद्धार- saved us देखो अभी उद्धार उसके दया के कारण आता है, through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Oh my goodness. उसके दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा ने हमें नया बनाने के द्वारा होता है। Brother, what about reformation is enough not to be saved? परिवर्तित होना काफी है ना भाई उद्धार पाने के लिए? We can say, हम ऐसा कह सकते हैं, I am going to turn over a new leaf. मेरा जिंदगी बदल गया। हम ऐसा कह सकते कि अभी मैं एक नया पन्ना बनने वाला हूँ, Wearing your पत्ता बनने वाला हूँ। wearing your new jacket will not make you a new man. नया जैकेट पहनने से नया आदमी नहीं बनोगे। Some people they make कुछ लोग
कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अभी देखो अक्टूबर का महीना जैसे खत्म हो रहा है, नवंबर आ रहा है, अभी दिसंबर आ रहा है, तो 31 दिसंबर को पूरी रात नाइट प्रेयर रखना चाहिए। I am going to make a new resolution. भाई पहले बाइबल नहीं पढ़ता था, सिस्टर प्रेमा भेजती थी, अभी मैं पढ़ेगा रिफॉर्मेशन। सिस्टर प्रेमा बाइबल पढ़ने के बारे में जो मैसेज भेजती थी, मैं पहला नहीं पढ़ता, अभी इस साल से मैं आने वाले साल से मैं पूरा बाइबल पढ़ाऊंगा, पूरा बाइबल पढ़ेगा। मैं पहला रेगुलर चर्च में नहीं आता था, वेनिस से बोलता मैं रेगुलर आएगा। मैं पहला कलीसिया में रोज नहीं आता था, लेकिन अभी नए साल में रेगुलर आऊं। You make a new resolutions in a new year that will not make you born again. अभी तू नए साल के लिए तू नए चीजों को ऐसा करोगे, एक रेजोल्यूशन करते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले बीड़ी पीता था, न्यू ईयर पहले से मैं बीड़ी नहीं पिएगा। पहले बीड़ी पीता था, लेकिन अभी नए साल में मैं वो बीड़ी नहीं मैं पहले पीऊंगा। सिनेमा देखता था चुप चुप के, अभी नहीं देखा। न्यू ईयर से सब बंद। तो पिक्चर देखता था चुपके चुपके से, अभी मैं नहीं करूंगा। न्यू रेजोल्यूशंस। नए नए संकल्प। Your reformation is not enough to be saved. देखो इतना तुम्हारा परिवर्तन होना काफी नहीं है। Okay, Pastor, any scripture? क्या पासवान आपके पास इसके लिए कुछ वचन है क्या? Isaiah 64 verse 6. यशाया का। Now listen to this very carefully. Isaiah said that in the sight of God all our righteousness are filthy rags. मेले चितड़ों के समान। मेले चित्रों चिंदी कपड़ा, चिंदी चितड़ों, कपड़ा के समान। चिंदी के समान। Hallelujah. All your good works are filthy rags. So हमारे सारे धर्म के काम सब मेले चिंदी के समान All है। our righteousness are like filthy rags. Oh God. हमारे My goodness. सारे धार्मिकता के धर्म के काम अभी चितड़ों के समान I है। was asking God, then what is remaining? फिर मैं कहा कि प्रभु अभी बचा क्या है फिर? Christ in me is the hope of glory. मसीह जो मेरे Change your अंदर है life, वही change your heart. वही तो मेरे लिए आशा है। Some of us have changed only outside कुछ हम में से कुछ लोग हैं केवल बाहर से हम बदल गए to conform certain social standards and behaviors. ताकि हम बाहर से कुछ ऐसा बदलाव दिखाना चाहते हैं, कुछ सामाजिक बदलाव दिखाना चाहते हैं। Offering तो डाला, ऑफरिंग तो डाला है, कान में जाके बोलता है, you know how much I gave? और फिर कान में जाके बोलोगे जानते हो मैंने कितने पैसे डाले हैं? किसी को मत बोलो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। मैं किसी को बोलो ना, मैं तुम्हें से बताता हूँ। All your righteousness are filthy rags. हमारे धर्म के काम जितने भी है वो मैले चितड़ों के समान हैं। Some of the people have changed only outside कुछ लोग हैं जो केवल बाहर से बदल गए to हैं, conform the standards in the church, standards in the social, standards in the society. तो ताकि वो समाज में अपने आप को जो है बदला हुआ व्यक्ति दिखावट के रूप में करना चाहते हैं। Say with me, down inside their heart they never been changed. अभी मेरे साथ कहो कि लेकिन ये लोग अपने मन में अंदर की गहराई से बिल्कुल बदले नहीं हैं। Your standards has to change as Christ's standard. देखो तुम्हारे जो सिद्धांत है वो मसीह के Your सिद्धांत के अनुसार behaviors, बनना जरूरी your है। behavior should become like Christ's behavior. तुम्हारे अंदर का जो बर्ताव है ना वो मसीह के जैसा तुम्हारा बर्ताव होना जरूरी है। Outside change will not work. I'm warning you, telling you, commanding you. This is my judgmental statement, whatever you call it. बाहर का बदलाव से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ या तुम्हें जो है चेतावनी दे रहा हूँ, आप जो चाहे उस रूप में उसे ले सकते हो। This is what Jesus was talking to Nicodemus about. देखो यही बात तो यीशु मसीह निकोदेमस से बोल रहे थे। Nicodemus, you need to change on the inside. निकोदेमस तुझे अंदर से बदलना है। Hallelujah. And the Holy Spirit only can do that, Nicodemus. और केवल ये पवित्र आत्मा है जो ये कर सकता है निकोदेमस। Means being born from above is a supernatural act of God. लेकिन ऊपर से जन्म लेना ये प्रभु की ओर से ही है। Supernatural act of God. परमेश्वर की ओर से एक अलौकिक काम है। It is a conviction that comes through the Holy Spirit on the inside from above. वो पवित्र आत्मा है जो अंदर से वो विवेक को जगाता है, एहसास दिलाता है। Now listen to this. Are you ready? क्या आप तैयार है सुनने के लिए? Abhi really give you revelation. अभी क्या मैं प्रकटीकरण Come on. दूं? Hallelujah. The Holy Spirit convicts of our sins. पवित्र आत्मा है हमें हमारे पापों के बारे में एहसास दिलाता है। Hallelujah. If you know how he convicts your sins. जानते हो तुम्हारे पापों को कैसे तुम्हें एहसास दिलाता है? We have sinned against God, right? देखो हम सब ने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है, But when the Holy Spirit comes, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है He disturbs you on the inside. That's what
guilty comes. That's what you're restless. Sometimes you're mad. Oh God. इसीलिए तुम्हें वो अंदर से वो डिस्टर्ब करता है, इसीलिए कभी कभी तुम व्याकुल हो जाते हो, पागल जैसा बर्ताव करते हो। वो तुम्हारे पापों को ऐसे उंगली दिखाता है। Holy Spirit disturbs. Oh, thank God. पवित्र आत्मा पूरी तरह से व्याकुल बना देता है। Holy Spirit disturbs you on the inside because you have sinned against God. पवित्र आत्मा तुम्हें अंदर से इसीलिए व्याकुल करता है क्योंकि तुमने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। I pray, Holy Spirit, disturb everyone who is sinning against God in Jesus' name. मेरी प्रार्थना यही है, जो प्रभु के विरुद्ध पाप करते हैं उन सबको वो डिस्टर्ब करे। Holy Spirit, disturb them. पवित्र आत्मा उन्हें डिस्टर्ब करे। And what happened? और क्या होता है? And then the Holy Spirit regenerates us. और पवित्र आत्मा उसके बाद क्या करता है? हमें पुनर्स्थापित करता है, Hallelujah. पूरी तरह से नया बना देता If it है। is not disturbed, you cannot be regenerated or washed by the blood of Jesus. अगर तुम अंदर से पहले व्याकुल नहीं हुए, उन सारी बातों के लिए डिस्टर्ब नहीं हुए हो, यानी पवित्र आत्मा तुम्हें नया नहीं बना सकता। Why the Holy Spirit has to disturb somebody? क्यों पवित्र आत्मा को किसी व्यक्ति को डिस्टर्ब करना है? Because the person who is sinning against God, क्योंकि against God's righteousness, against God's law. क्योंकि वो व्यक्ति जो पाप कर रहा है वो प्रभु के विरोधी पाप कर रहा है, प्रभु की व्यवस्था को वो तोड़ रहा है। Are you there with me? If anybody in your house not saved, Holy Spirit disturb him. Holy Spirit disturb her. Holy Spirit disturb them so that they can be washed by the blood of Jesus. अगर तुम्हारे घर में किसी का उद्धार नहीं हुआ तो कहो कि प्रभु उन्हें तो डिस्टर्ब करे, ऐसे व्याकुल बनाए ताकि वो तेरे लहू से धुल जाए। What happens when it happens? जानते हो जब वो होता है तो क्या होता है? That is when we are born again. वो कब होगा? जब उसके बाद ही फिर हम नए सिरे से जन्म लेते The हैं। Holy Spirit comes to live in our hearts to help us in our daily lives. और उसके बाद पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए, हमारे साथ हमेशा के लिए आता है ताकि आगे से हमारे जीवन को चलाने को सिखाता A है। Holy Spirit filled life. अभी हमारा जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ When you're जीवन हो born जाता again. है। हमारे नए सिरे से जन्म हो गया है। And He is walking with you now. अभी पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ चल रहा है। Hallelujah. In your heart, in your thought, any kind of Instagram, Facebook, 100 gram, 100 gram आएगा, फिर भी it will tell you it's not your cup of tea. तो तुम्हारे सामने कुछ भी भले वस्तु आए, यानी सांसारिक चीज़ों की कोई बात आए, या इंस्टाग्राम आए, या फेसबुक आए, या ऐसे कुछ भी बातें आए, तो पवित्र आत्मा तुम्हें कहेगा ये तेरे लिए नहीं है। Holy Spirit comes and live in our hearts to help in our daily lives. Hello. और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आकर पूरी तरह से बस जाता है ताकि हमारे रोज भरा जीवन को चलाने में हमें सिखाता The है। Holy Spirit filled life is the spirit of assurance. पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जो है एक दिलासा से भरा हुआ You know, जीवन है। Spirit of God gives what? Joy. पवित्र आत्मा जानते हो क्या देता है? आनंद लाता है। Spirit of God produces fruits. और परमेश्वर की आत्मा हमें फल भी देता है। Spirit of God leads in a right direction. और पवित्र आत्मा हमेशा हमारी सही रीति से मार्गदर्शन करता है। Spirit of God teaches us the scriptures. पवित्र आत्मा परमेश्वर का हमें वचन सिखाता है। Hallelujah. Some Hallelujah. people try to imitate Christ. कुछ लोग हैं जो मसीह के को जो है नकल करने की कोशिश करते They हैं। try to follow Jesus and they try to do things what Jesus did. वो यीशु मसीह ने जो कार्य किए हैं वो यीशु मसीह के पीछे चलने की कोशिश करते हैं, और जो कार्य यीशु मसीह ने किया वो भी करने की कोशिश करते हैं। This trying to become like Jesus will not get you into heaven. Write it down. यीशु मसीह के जैसे कार्य नकल करने से, यीशु मसीह के कार्यों को नकल करने से तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, ये से लिख कर रखे हैं। But we can do it that one, right? लेकिन हम नकल कर सकते हैं। वो बोलता हाँ है या ना, ना? Revelation 21:8 फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? ढोंगी। हाँ, hypocrite. प्रकाशित वाक्य का 21:8 में पहला ही शब्द क्या लिखा है? जो ढोंगी लोग हैं वो प्रभु के राज्य में प्रवेश We नहीं may know the religious songs. करेंगे। हम बहुत ही धर्मी भजन या गीतों को जानते भी होंगे। We may even say prayers, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hello? तो शायद हम जो है एक प्रार्थना भी कर रहे होंगे कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में होती है वैसी पृथ्वी पे हो जाए। But if you haven't been to the foot of the cross of Calvary,
लेकिन अगर कलवरी की क्रूस पर यीशु के चरणों के पास यदि अभी तक नहीं आए हैं, you have not been born again. तो तुम्हारा नए सिरे से जन्म नहीं हुआ This है। is the message Jesus is trying to teach us and Nicodemus. तो यही संदेश है यीशु मसीह निकोदेमस को और हमें भी सिखाना चाहते हैं। Pastor, what does it mean to be born again? पासवान नए सिरे से जन्म लेने का मतलब ही क्या है? Born again means नए सिरे से जन्म लेने का मतलब है Ezekiel chapter 36 verse 26. Now listen to this. Listen to this. To be born again means नए सिरे से जन्म लेने का मतलब है that God will give you a new heart and put a new spirit within you. तो प्रभु तुम्हें एक नया हृदय देंगे, तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा That डालेंगे। is called born again. उसे कहते हैं नए सिरे से जन्म Change लेना, of heart. नया मन। And God gives the Holy Spirit inside you. और फिर प्रभु तुम्हारे अंदर एक पवित्र आत्मा Now देगा। listen, when your heart is changed, और जब तुम्हारा मन बदल जाता when है, God gives a new heart and new spirit, और जब प्रभु तुम्हें एक नया मन देता है, नई आत्मा देता you है, know what happens? You will say like this, 2 Corinthians 5:17. जानते तुम ऐसे कहोगे, दूसरा कोरिन्थियों का 5:17 के अनुसार, All things have passed away. Behold, all things have become new. तो सारी पुरानी बातें बीत चुकी है और देखो सब बातें नई हो गई हैं। That is हालेलुया। the meaning of born again. उसका मतलब है नए सिरे से जन्म लेना। That's what I'm asking you. Are you born again? इसलिए सवाल पूछ रहे हो, क्या तुम नए सिरे से जन्म लिया If है? you're born again, you have a new heart. You have a new spirit. अगर आपने नए सिरे से जन्म लिया है तो आपका मन नया हो जाएगा, आपकी आत्मा नहीं हो All जाएगी। things have passed away. Old Christian religiostic methods will pass away because Nicodemus had this question. He was a scholar. He was a Jewish teacher. He was an Old Testament teacher. He was a Hebrew teacher. But he changed the things when God gave him a new heart and a new spirit. देखो ये नया ये जो धर्मी का जो वस्त्र पहने हुए घूमे, वो पूरी बातें बदल जाएगी, क्योंकि निकोडेमस को वो एक स्कॉलर था, परमेश्वर ने उसे एक नया हृदय और नया मन दे दिया। When a person receives the new heart and new spirit, जब एक व्यक्ति के अंदर एक नया हृदय और मन आता है, very first sign is all things are passed away. All things he talks about new. तो सारी पुरानी Oh. बातें बीत जाती है और अभी प्रभु उसे सब नए करता है। बहुत साल पहले वो नहीं बात करेगा. One day they were casting out the demons. एक दिन कुछ लोग दुष्टात्मा को निकाल रहे थे। And one old pastor went. एक पुराना बुजुर्ग पास्टर Very वहां पे गया stubborn sin, iniquity, Satan that is. और वो जो दुष्टात्मा जो जिसके अंदर था वो बहुत ही जिद्दी था In the और name बहुत of ही अधर्म से। Jesus, in the name of Jesus, I command you to get out. वो बूढ़ा पास्टर कहने लगा, यीशु मसीह के नाम में बाहर निकला। And the demon inside that person said, और वो आदमी के अंदर जो दुष्ट आत्मा था उसने कहा, बहुत साल पहले मुझे तुमसे प्यार. That means you don't have the right spirit. That is what the devil is saying. और वो दुष्ट आत्मा गा रहा था कि बहुत साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। वो पासवान से कह रहा है, यानी तेरे अंदर एक सिद्ध या सही आत्मा When नहीं you है। receive a new heart, new spirit, all things are passed जब तुम्हारे away. अंदर एक नया मन आता है, नई आत्मा आती है, तो पुरानी बातें Come on. बीत जाती हैं। तुम कोई भी हो, पुराना भी बीत जाता है when you have a new heart and new spirit. देखो जब प्रभु तुम्हारे अंदर एक नया मन डालता है, नया आत्मा डालता है, तुम्हें जो है पुरानी Now read बातें बीत 2 जाती हैं। Peter chapter 1 verse 4. You know, संभागी हो जाओ। when you have a new heart, new spirit, all things are passed away and you are the partakers of the divine nature of God. देखो जब तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा दया मन आ जाता, नई आत्मा आ जाती है, तो फिर यानी अभी प्रभु का जो स्वभाव है, ईश्वरीय स्वभाव तुम्हारे अंदर आ Now जाता we are है। partakers of divine nature अभी of God. अभी क्या होता है, ईश्वर का जो स्वभाव है उसका हम सहभागी हो जाते हैं। What is the divine nature? अभी ये ईश्वरीय स्वभाव क्या है? In him there was no sin. यीशु के अंदर कोई पाप नहीं था, In him there was a righteousness of God. उसमें प्रभु की धार्मिकता थी, In him there is the holiness of God. उसमें प्रभु के पवित्रता थी। And I am becoming the partaker of this divine nature. अभी Wow! ये ईश्वरीय स्वभाव का मैं सहभागी हो गया हूँ। ईश्वरीय स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव स्वभाव मेरा अंदर आ गया. Amen. Can somebody say amen? Do subscribe to our channel and never miss an update from us.